हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम, बैंकिंग, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स के 25 क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन करने वाले हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड पूछे जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द 25% ऑफ 800? मतलब 800 का 25% कितना होता है आपको बताना। 25% बताइए। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चन को। तो देखिए, परसेंट से 100 यानी 200 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब 25 का 800 का 25% 200 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन बाउट एन आर्टिकल फॉर 1200 एंड सोल्ड इट फॉर 1500, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? एक आदमी ने वस्तु को 1200 में खरीदी और 1500 में बेची, तो लाभ प्रतिशत क्या है बताना आपको। चलिए बताइए सभी लोग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट 1500 माइनस 1200 300, ये प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP। तो प्रॉफिट कितना है? 300 इंटू 100 बाय CP कितना है? सेलिंग प्राइस 1200। तो 3 4 जा 12 4 25, तो 25% हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 5% फॉर 2 ईयर्स विल बी, यानी 2000 पर 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग, मतलब सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 2000 प्रिंसिपल है। इसका रेट कितना है? 5%। कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए। 100, 20 से 20 कैंसिल, 2000 है ये। तो 10, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20, फाइंड x। x की वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। सॉल्व कीजिए सभी लोग। चलो देखते हैं। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20, 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 5, x इज इक्वल टू 15/3 यानी 5। इसका आंसर 5 हो जाएगा। x का वैल्यू 5 है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ए ट्रेन रन 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम्स विल टेक टू कवर 180 किलोमीटर। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो 180 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और स्पीड भी दिया हुआ। स्पीड इक्वल टू 60 km/h, डिस्टेंस इक्वल टू 180 km, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 180 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 180 इंटू 60, तो 3, इसका 3 आवर्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेशियो ऑफ 2:3 एंड 4:5 इज कंपाउंडेड, व्हाट इज द रिजल्ट। 2:3 और 4:5 का यौगिक अनुपात निकालना। चलो देखते हैं। सॉल्व कीजिए आप लोग, फास्ट सॉल्व कीजिए, बहुत छोटा सवाल है। देखो, चलो देखो, 2:3 इंटू 4:5, तो 2 3 जा 8 15, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा, कंपाउंडेड बोल रहा है ना, कंपाउंडेड, तो इसका रेशियो यही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5, तो ए और सी का रेशियो निकालना, ठीक है। यदि ए और बी का रेशियो 2:3 है, 2:3 है, और बी और सी का अनुपात 4:5 है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। सॉल्व कीजिए चलो देखते हैं। ए और सी का रेशियो निकालना, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 इंटू 5, तो बी से बी कैंसिल, ए रेशियो सी इज इक्वल टू 8/15, तो ए और सी का रेशियो 8:15 हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का वर्गमूल क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। तो चलो देखते हैं। 144, तो इसका 12 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलसीएम निकालना, 12 18 का एलसीएम निकालना, तो 36 आ जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन 500 फाइनल प्राइस। 500 पर 10% का छूट देने पर मतलब अंतिम कीमत क्या होगी, ये आपको बताना। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इजी है। तो चलिए देखते हैं। एक शॉपकीपर जो है वो 500 रुपये पर 10% की छूट देने पर उसका मतलब फाइनल प्राइस बताना आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। डिस्काउंट 10% ऑफ 500, तो हो जाएगा 10 इंटू 500 बाई 1, तो ये हो जाएगा 50 रुपीज़। तो इसका फाइनल मतलब फाइनल बताना, फाइनल डिस्काउंट क्या हो। तो फाइनल प्राइस
उधर 50 था तो फाइनल 500 माइनस 50 इक्वल टू 450। उधर 50 बचा था तो टोटल 500 था तो माइनस 50 कर देते हैं तो इस 450 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ 15 का स्क्वायर, मतलब 15 का वर्ग कितना होगा? 15 स्क्वायर तो 225, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए मैन कैन डू वर्क 20 डेज, हाउ मच वर्क डज 5 डेज। एक आदमी 20 दिन में एक काम को करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा? देखो टोटल वर्क 20 दिन में होता है, टोटल वर्क 20 डेज, तो एक दिन में कितना होगा? तो 1/20। एक दिन में तो एक का 20वां होगा, 20 दिन में टोटल काम होता। तो आपको बताना है 5 दिन में कितना होता। तो 5 डेज में 1/20 इंटू 5 4, तो 1/4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ ए कॉस्ट प्राइस इज 400 एंड सेलिंग प्राइस 360, फाइंड लॉस परसेंट। क्रय मूल्य 400 और विक्रय मूल्य 360 है तो हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज निकालना। तो कॉस्ट प्राइस यानी लॉस पहले निकालना है ना। लॉस इज इक्वल टू 400 माइनस 360 40, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100/CP। तो इसका हो जाएगा लॉस कितना है तो 40 इंटू 100/CP 400, ये 10, ये कट जाएगा यानी 10% हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी 10% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये सॉल्व करके आपको बताना, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करिए। x + 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो सॉल्व करना। x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, तो x² प्लस x माइनस 6, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए पर्सन सेव्स 600 फ्रॉम हिज 2000 इनकम, व्हाट इज सेविंग परसेंट। 2000 की आय में 600 का बचत है तो बचत का प्रतिशत निकालना। सॉल्व कीजिए आप लोग। तो सेविंग देखिए सॉल्व करते हैं। तो सेविंग 600 और इनकम 2000 है। तो सेविंग परसेंट देखिए, सेविंग परसेंट इज इक्वल टू 600/2000 इंटू 100, दो कैंसिल 2, यानी 0.3 इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। देखिए ये कट नहीं हुआ, ये है ही 30% बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 5, 10, 15, 20, 25, एवरेज निकालना। तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ टोटल नंबर
सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर। चलिए, तो सम ऑफ टोटल नंबर 5 + 10 + 15 + 20 + 25 बाई 5, तो इसका हो जाएगा 75/5 = 15। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पीड इतना, टाइम इतना, तो डिस्टेंस निकालना। सॉल्व कीजिए सभी लोग। डिस्टेंस बताना इसमें, यानी दूरी बताना। डिस्टेंस बताना, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गया 90 km/h इंटू 2 आवर, तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, 180 किलोमीटर। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 18। सेलिंग प्राइस 750 एंड प्रॉफिट 150। कॉस्ट प्राइस बताना, मतलब सेलिंग प्राइस, किसी प्रोडक्ट को सेलिंग प्राइस SP = 750 और प्रॉफिट लिया इस पे 150। तो इसका मेन मतलब ये बताना है सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए CP = SP माइनस प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। 750 - 150 = 600। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1000 - 250 + 300 + 200, तो 1000 - 750 = 250। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ ग्रेटर देन 3 और 4 और 4 और 5। तो दोनों में चेक करना ग्रेटर देन कौन है। सॉल्व कीजिए। तो देखिए 3/4 = और 4/5 में बताना, ठीक है। तो इसका देखिए 0.75 हो जाएगा और इसका देखिए 0.8 हो जाएगा। तो ये दोनों में ग्रेटर बताना कौन है, तो फिर ये है, यानी 4/5। ऑप्शन बी 4/5 ग्रेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 5 cm। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4a, तो 4 × 5 20। ऑप्शन ए। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बताना। लेंथ 8 cm दिया हुआ है, ब्रेथ 4 cm, लंबाई 8 cm, चौड़ाई 4 cm वाली आयत का क्षेत्रफल बताना। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B, नॉर्मल है, 8 × 4 32। ऑप्शन नंबर सी 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कन्वर्ट फ्रैक्शन में, मतलब फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना। तो 0.75, तो कन्वर्ट नीचे दशमलव हटाएंगे ऊपर, तो नीचे 100, तो ये हट गया 25 3 25 4, यानी 3/4। ऑप्शन नंबर ए। ये फ्रैक्शन में करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट, क्रम में अगली संख्या क्या होगी। देखिए 2 है तो 4 4 तो 8 8 तो
16। तो नेक्स्ट क्या होगा बताइए। तो देखिए 2 2 2 2 यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, जो 32 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ 2 पेन्स कॉस्ट 30 रुपीज़, यानी 2 पेन का जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज़ है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स। तो 5 पेन का कॉस्ट बताना, 2 पेन का 30 रुपीज़ है तो 5 पेन का बताना। तो 1 पेन का 30/2, तो 5 पेन का 30/2 इंटू 5, 250 75 रुपीज़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यानी 75 रुपीज़। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। मैथ के हम लोग कुछ क्वेश्चन किए हैं इजी सा। अगर आप ऐसे ही किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम या बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही हर रोज़ नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।